गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट एसएस। आज हम न्यू चैप्टर एक्सप्लेन करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या होता है? सरकार, जो हमारी सरकार, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऑल ओवर इंडिया को कंट्रोल करती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट होता है, जैसे हमारा गुजरात स्टेट है तो स्टेट गवर्नमेंट जैसे हमारे जो चीफ मिनिस्टर है वो हैंडल करते हैं। तो गवर्नमेंट जो है, आवर कंट्री इंडिया इज लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। जो हमारा इंडिया है वो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी यानी कि लोकतांत्रिक जो होते हैं ना, वो लोकतंत्र फ्रीडम वाला है। सबको अपने अपने राइट है, अपने अपने राइट के अनुसार वो ज़िंदगी जी सकते हैं। ऐसा हमारा देश है पूरे विश्व में। एल्डर टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ होम। कोई भी घर में बड़ा जो है पर्सन, वो आपके घर की देखभाल कर सकता है। घर में जैसे आपके फादर हैं, फादर कौन है? एल्डर हैं, बड़े हैं, इसको बोलते हैं मुखिया। घर में जो मुखिया होते हैं वो आपके फादर होते हैं, जो पैसे कमा कर के लेकर आते हैं। उन पैसों को फिर वो आपके मम्मी को देते हैं, तो मम्मी घर चलाती है। घर की जो ज़रूरतें की सामान होती है वो सब लेकर आते हैं। ध्यान से बुक्स में देखिए, इनको बोलिए, हाँ ठीक है। तो जो है एल्डर टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द मैनेजमेंट एट होम। सिमिलरली द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री इज डन बाय गवर्नमेंट। उसी तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा जो है पूरा देश चलता है। सरकार अभी बोलते हैं ना मोदी सरकार, तो मोदी की सरकार है अभी। तो मोदी सरकार की बात करते हैं कि सरकार में अभी मोदी का राज चल रहा है, तो मोदी के कहने पर सब पूरा देश जो है संचालित हो रहा है। तो वी हियर द वर्ड गवर्नमेंट। आपने गवर्नमेंट के बारे में सुना है इन डेली न्यूज़पेपर। हर बार न्यूज़पेपर अगर आप घर में देखते हैं, आपके पेरेंट्स घर में न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, सरकार में क्या हो रहा है। पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, डीजल का दाम बढ़ रहा है, हर एक चीज़ महंगाई बढ़ रही है। चारों तरफ बोलते हैं कि सरकार तो चारों तरफ महंगाई बढ़ा के रखा हुआ है। तो इस तरह से सरकार पर ही बात होती है। तो यही है गवर्नमेंट इन डेली न्यूज़पेपर, टेलीविज़न और कन्वर्जेशन। कोई भी कन्वर्जेशन हो, बातचीत होती है, उन सबसे जो है हमें सरकार के बारे में पता चलता है। Government is needed to run to administration of the nation and to take decisions. जो एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन, प्रबंध करने वाला इंसान। जो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट को ज़रूरत होती है जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है और नेशन का, उसके डिसीजन। जैसे हमारे देश में ना सबसे बड़े प्रेसिडेंट है। कौन है? प्रेसिडेंट बड़े हैं। प्रेसिडेंट जो बोलता है ना, वही जो है प्राइम मिनिस्टर फॉलो करता है। हर जगह प्राइम मिनिस्टर की बात होती है, मोदी जी की बात होती है, लेकिन हम प्रेसिडेंट जो है रामनाथ कोविंद, उनके बारे में नहीं बात करते। लेकिन सबसे बड़ा जो होता है ना, सबसे बड़े पोस्ट पे प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट डिसीजन लेता है, तो ये जो है हम जो है क्या कहते हैं, मोदी जी यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर वो कार्य करते हैं। तो सबसे बड़ा जो है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट वर्क इन द प्लान वे फॉर द डेवलपमेंट। सरकार ही सारे प्लान करती है कि देश कैसे चलेगा देश को संचालित। अब देखो, आप अपनी स्कूल की बात ले लो, ठीक है। स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेशन, होल एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारे हेमा मैम, जो हमारी डायरेक्टर मैम है, वो उनके प्रबंध में पूरा स्कूल चलता है। तो उन्होंने सेक्शन वाइज स्कूल को बांट रखा है। इंग्लिश मीडियम सेक्शन, गुजराती मीडियम सेक्शन, प्राइमरी सेक्शन, क्या कहते हैं, हायर सेकेंडरी सेक्शन, इन सबको बांट के रखा हुआ है। और हर एक
सेक्शन के अलग अलग जो है उन्होंने सुपरवाइजर दिए हुए हैं। यानी कि हम जो है अपना सारा रिपोर्ट वंदना मैम को देते हैं। वंदना मैम ये सारा रिपोर्ट राजेंद्र सर को देती है। तो राजेंद्र सर होल ऑफ द जो स्कूल है ना उनके सुपरवाइजर है, सभी सुपरवाइजर के से ऊपर है। तो वो सारे रिपोर्ट जो है राजेंद्र सर के पास जाता है। राजेंद्र सर और रवि सर इन दो के पास जाता है। फिर ये दो राजेंद्र सर जो है मैम तक के पास जाता है। एक चैनल के थ्रू ये काम होता है। इस तरह से हमारा स्कूल का प्रशासन जो है वो चल रहा है। जो भी प्लानिंग हो रही है, जैसे आप लोग का स्कूल खुलने वाला था तो आपके टाइम टेबल की प्लानिंग, कि आपको कौन कौन से टाइम टेबल है, हमें टाइम टेबल कौन कौन से देने हैं, कि हम कौन कौन से क्लास में जाएंगे पढ़ाने के लिए, ये सारी प्लानिंग। उसके बाद जो है अभी फीस के बारे में हो रही थी, तो ये प्लानिंग कहाँ कहाँ किसको फीस बाकी, ये सब की प्लानिंग। तो ये सारी प्लानिंग जो है, जो एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, एडमिन बोलते हैं जिसको, ये इनकी कार्य का काम होता है। ये सारे तैयारियाँ वो करते हैं, प्लान करते हैं। उसी तरह गवर्नमेंट के अंदर भी जो है ये प्लान होता है कि कौन से सेक्शन में कौन पर्सन वहाँ पे काम करेगा। वहाँ पे 10 लोग काम कर रहे हैं तो 10 लोगों के ऊपर एक हेड पर्सन होता है। वो हेड पर्सन उन 10 लोगों को का देखता है कि वो काम कैसे कर रहा है। जैसे इस समय आप पूरी क्लास हो, पूरी क्लास में आपके इस समय मैं हेड हूँ, मैं आपको देख रही हूँ कि आप काम कर रहे हैं कि नहीं, आप पढ़ रहे हैं कि नहीं, आप जो हम लिखवा रहे हैं वो लिख रहे हैं कि नहीं। तो इस समय जो है एडमिनिस्ट्रेशन मेरे हाथ में है आपकी क्लास का। तो ये हर जगह यही नियम, यही एक्ट लागू होता है। सभी जगह जो है गवर्नमेंट भी प्लान करता है हर काम करने से पहले। महंगाई बढ़ी, आज पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया तो इसके लिए भी बहुत प्लानिंग हुई। गैस का दाम बढ़ गया, इसके लिए भी बहुत प्लानिंग हुई। जो ये हमारा भोपाल में BRTS का रूट है, BRTS रूट बनने में कितना टाइम लगा, ये आप लोग के सामने ही था कि कितना जो है 2 से 2.5 साल जो है लगा। उससे पहले वो प्लानिंग की गई कि इस रूट में जो है ये जनमार्ग वाला रूट जाएगा, उसकी प्लानिंग हुई, उसका जो है ढांचा तैयार किया गया, ऑन द पेपर जो है लोगों को बताया गया। फिर उसके बाद वो बिल पास हुआ। बिल पास होने के बाद हाई कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि हाँ यहाँ पे ये काम होना चाहिए। तो वो काम जो है फिर गवर्नमेंट को मिला, यानी हमारे चीफ मिनिस्टर ने जो है इस जो रोड का काम करते हैं, ग्राम पंचायत, म्यूनसिपैलिटी, ये सब पहले हमने आपको पढ़ाया हुआ है, इन सब का काम जो है ये सब करना है। तो उन लोग को काम ये सौंपा गया। उन्होंने जो है दूसरे पर्सन को जो है उसमें से 3-4 लोगों को इलेक्ट किया, जो सजेस्ट किया कि हाँ ये काम करेंगे, उनको सौंपा गया। और वो जो है वो 10-12 लोगों को लेकर के उस काम को स्टार्ट कर दिए। अब वो 10-12 लोग और जो है लोगों को लेकर आए कि हमें ये काम करना है। इस तरह से चैनल के थ्रू हर काम होता है, चैनल के थ्रू हर काम होता है। तो ये काम जो है इस सुचारू रूप से ये काम हो सकता है एक नियम के तहत। गवर्नमेंट वर्क इन द प्लान वे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री एंड कीपिंग कॉन्स्टिट्यूशन इन माइंड। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है उनको अपने दिमाग में रख करके फॉर नेशन, जो हमारे राष्ट्र के लिए हित हो, भलाई हो, रिफॉर्मेशन एंड इम्प्लीमेंट इज डन बाय द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री इज इलेक्टेड थ्रू वोटिंग बाय पीपल। समझ में आया? अभी जो गवर्नमेंट हमने यहाँ पे सजेस्ट किया है, ये हम सब लोगों ने मिलकर किया हुआ है। हमने उनको इलेक्शन में वोट दिया, तो वोट देने के बाद जो है वो विन हुए, जीते, और उसके बाद वो सरकार में आए। यानी कि हम लोगों ने उनको चुना है। हम जो जनता है ना, हमारी पूरी पब्लिक, जो नागरिक है, भारत के नागरिक, उन्होंने चुना है। तो ये हमारा जो है डिसीजन होता है कि हम किसको वोट देंगे, तो कौन जीतता है। अब आप देख लो पिक्चर यहाँ पे टेक्स्ट बुक में क्या कहते हैं, पेपर के कटिंग दिखा रहे हैं। इसमें पेपर के कटिंग का मेन हेडिंग बताया जा रहा है। क्या है? विधानसभा સત્રનો आज प्रारंभ, મંગળવારે લેવાનું છે, સર્વર ગરીબો માટે 10% ઇનામ, અને 40 લાખ સુધીનું ટર્નઓવર ધરાવતા વેપારી GST થી મુक्त, है ना। इस तरह से मेन हेडिंग। कभी आप लोगों ने अपने घर में पेपर पढ़ा है, न्यूज़पेपर देखा है? इस तरह से मेन हेडिंग होता है। अब देखो कटिंग ऑफ द न्यूज़पेपर दिख गया। अब जस्ट सी द अबव पिक्चर, जो ऊपर पिक्चर है, वी कैन नो अबाउट वेरियस फंक्शन। काफ़ी फंक्शन दिख रहा है, डिसीजन भी दिख रहा है और एडवर्टाइजमेंट भी दिख रहा है।
and of the government. We can get information about various functions of the government by the reading daily newspaper and magazine available in our surrounding. Democracy means the of the people by the people for the people. In democratic system of governance, government hold the foremost office. यानी कि आपको जो है पूरी जो ये सारी चीज़ें हैं न्यूज़पेपर के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू और भी जो मैगजीन्स होते हैं, जो पॉलिटिकल मैगजीन होते हैं, उनके थ्रू आपको पॉलिटिकल नॉलेज मिलता रहता है कि कहाँ पे गवर्नमेंट क्या क्या काम कर रहा है, कैसे कैसे काम कर रहा है, कहाँ कहाँ क्या काम हो रहा है। ये सारी बातें जो है न्यूज़पेपर और टेलीविज़न और मैगजीन के थ्रू हमें जानकारी होती रहती है। अभी तो लेटेस्ट न्यूज़ आया है कि हमारे मोबाइल के थ्रू भी हमें पता चलता है। अगर गूगल में आप सर्च मारो तो गूगल में सारे क्या कहते हैं न्यूज़ आ जाते हैं, जो मेन न्यूज़ होते हैं ना, वो गूगल में आ जाते हैं। तो अभी हमारा सबसे बड़ा जो है मास मीडिया में मोबाइल भी आ जाता है। एंड आवर कंट्री आवर गवर्नमेंट, हमारा देश और हमारी सरकार। आवर कंट्री इज द कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, आ गया यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। Ours is the largest democracy in the world with the maximum number of voters. Due to vastness and diversity of the country, it is difficult to manage from one place. That is why government work at various level of administration. Smoothly against some problem of difficulties, local self-government, state government and the central government. देखो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पहले हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार जो हमारे भारत सरकार है ना, जिसमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बारे में उनसे जो सरकार बनती है वो केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद हमारा स्टेट गवर्नमेंट आता है। स्टेट गवर्नमेंट यानी कि अलग अलग स्टेट के जो है अलग अलग गवर्नमेंट, और फिर उसके बाद अलग अलग स्टेट के अलग अलग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो जिसके अंदर जो है तालुका, विलेज पंचायत, तालुका पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत आया था। आप लोगों ने इससे पहले 16 लेसन में ये पढ़ चुके हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में। आज हम गवर्नमेंट सरकार के बारे में आपको बता रहे हैं। तो ये जो है इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन होता है। कोई भी काम का जो है प्लानिंग होता है। पहले हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट आता है, फिर हमारा स्टेट गवर्नमेंट आता है, उसके बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है। अभी आप पेज नंबर 95 देखिए, ऊपर लिखा हुआ ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड। पहला लोकल गवर्नमेंट टेक द चार्ज ऑफ विलेज और सिटी। लोकल जो गवर्नमेंट होता है ना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में, उसके अंदर क्या होता है, जो विलेज और जो सिटी है ना, उसके अंदर जो काम हो रहा है उसका चार्ज उनके ऊपर होता है। स्टेट गवर्नमेंट का टेक द चार्ज ऑफ एंटायर स्टेट, पूरा स्टेट, गुजरात स्टेट, कितना बड़ा स्टेट है गुजरात। सौराष्ट्र आता है, काठियावाड़ी आता है, और उसके बाद ये कच्छ वाले पोर्शन आते हैं, बीच में अहमदाबाद का पोर्शन आता है। तो कितना बड़ा जो है स्टेट गुजरात का है, तो वो सारा जो है ओवर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट टेक द चार्ज ऑफ एंटायर ऑफ द नेशन, यानी राष्ट्र के लिए जो है। गवर्नमेंट इज नेसेसरी एट वेरियस लेवल। These way of governance are very useful for formation and implementation of rules. We have learnt about government and its various levels, and these levels are used for development and at maintenance law and order. Democratic system has been adopted in our country in the context of the government and the governance depending on its structure. Variation are seen in the governance system. क्या है गवर्नेंस सिस्टम? यानी कि सरकार की तरफ का सिस्टम, रूल रेगुलेशन। ये रूल रेगुलेशन जो है वो डेवलपमेंट और मेंटेनेंस का जो नियम है, जिसके लिए ऑर्डर निकाला जाता है कि कहाँ कहाँ डेवलपमेंट होगा, कहाँ पे मेंटेनेंस होगा। ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट में यानी कि हर चीज़ के लिए जागरूक होना और से और आगे बढ़ना, ये सेटअप, और आगे से आगे बढ़ते वो डेवलपमेंट। फिर उसके बाद मेंटेनेंस,
जो भी हम काम कर रहे हैं उसको मेंटेन करके काम करो। मेंटेनेंस, अभी जैसे तुम्हारा क्लास है, तुमको क्लास को मेंटेन करके रखना। तुम्हारे क्लास के मेंटेनेंस के बारे में बात की जा रही है कि हर जगह सफाई होना चाहिए, आपने डस्टबिन रखा है बहुत अच्छा, हर चीज़ जो है आपको डस्टबिन ला के डालना है, लाइट फैन प्रॉपर होना चाहिए, अगर आप क्लास में नहीं है तो लाइट फैन ऑफ करके निकले। ये सब जो है मेंटेनेंस कहलाता है। आप अपने जो है जहाँ बैठे हैं वहाँ पे बेंच वगैरह साफ़ होनी चाहिए, आपका बैग प्रॉपर होना चाहिए, आप जो बुक्स वगैरह पढ़ रहे हैं उसको प्रॉपर, आपके लिए वही मेंटेनेंस है। तो इसी तरह देश के लिए भी मेंटेनेंस है, देश को मेंटेन करके चलना। चारों तरफ अभी सफाई अभियान का चल रहा है, लोग जो है सफाई अभियान, स्वच्छता अभियान पर जो है ज़्यादा ध्यान दिए हैं। स्वच्छता और साक्षरता, पढ़ाई लिखाई, लड़कियों की पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा लोगों ने फोकस किया हुआ है कि लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार मिले। हर जगह उनको 50% जो है सीट कवर्ड ही होता है, उनके लिए रिजर्व होता है कि महिलाओं को जो है रोज़गार मिले और महिला भी जो है शिक्षित हो और अपने पैरों पर खड़ी हो। तो इस तरह से जो है गवर्नमेंट प्लान किए रहता है और इस तरह से वो मेंटेन करता है। एंड द टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स, कितने टाइप के गवर्नमेंट है उनके बारे में। अवर कंट्री हैज डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड डू नॉट हैव डेमोक्रेटिक सिस्टम। लेट अस अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ गवर्नमेंट फाउंड इन द वेरियस सिस्टम ऑपरेटिंग इन कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। क्या क्या? पहला, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में क्या बताया गया है कि द गवर्नमेंट पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू वोटिंग। सबसे पहले हम डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है तो इसको जो है हम किसके द्वारा, वोटिंग के द्वारा जो है हम इलेक्ट करते हैं। द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय द, मतलब ये डेमोक्रेसी का मतलब कि हम स्वतंत्र हैं, हम जिसको भी वोट दे सकते हैं, हम जिसको भी वो जो है अपने लिए खड़ा कर सकते हैं। इस तरह से डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ठीक है। डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र, सब लोग अपने लिए, अपने राइट के लिए, हक के लिए लड़ सकते हैं, बोल सकते हैं और उनको कोई दबा नहीं सकता, ऐसा। फिर उसके बाद लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट आर फॉर्म्ड थ्रू द इलेक्शन। इन सम कंट्रीज चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन डेमोक्रेसी। इन सम कंट्री ऑफ द वर्ल्ड प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। देखो, आप एक बात ध्यान रखना, इंडिया में ही प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के बाद प्राइम मिनिस्टर है, और दूसरे कंट्री की में देखो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, सीधे प्रेसिडेंट है। कभी ध्यान दिया है? हर एक कंट्री में केवल प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है। पर हमारा देश ऐसा है कि प्रेसिडेंट के बाद प्राइम मिनिस्टर है, और प्राइम मिनिस्टर की का जो है ना, लोग ज़्यादा जानते हैं, प्रेसिडेंट के बारे में कम जानते हैं, जबकि प्रेसिडेंट सबसे बड़ा, सबसे ऊंचे पद पर प्रेसिडेंट है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर आता है। लेकिन दूसरे, यही हमारा देश है, इसीलिए हमें हमारे देश को डेमोक्रेसी कंट्री कहा जाता है, लोकतांत्रिक। तो ठीक है, अब उसके बाद जो है, तो यहाँ पे दूसरे, इन सम कंट्रीज वर्ल्ड प्रेसिडेंशियल जो है डेमोक्रेसी कहलाता है, यानी वहाँ पे राष्ट्रपति का जो है डेमोक्रेसी होता है। इसी इन इंडिया देयर इज अ पार्लियामेंट डेमोक्रेसी, एंड इट इज फॉर डेमोक्रेसी दैट गवर्नमेंट इज रन बाय द पीपल डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली थ्रू द इलेक्शन। There is no alternative of democracy for protection and the promotion of human rights. Thus, democracy government is very important for all the round and development and right of the peoples. In democratic government, people play the important role, and the government is also work for the people, and the tenure of the elected government is 5 years. जो भी गवर्नमेंट हमने चुना है, हम सब लोगों ने चुना है इलेक्शन के थ्रू, उन गवर्नमेंट का जो है समय काल जो होता है 5 इयर्स का होता है। आफ्टर 5 इयर्स फिर से वापस से वो प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर के साथ जो है फिर से हम लोग जो है इलेक्शन होता है और हम लोग वोटिंग करते हैं। वोटिंग करने के बाद फिर से वही जो है नियम, वही जो है फिर से दोहराया जाता है और सरकार फिर से बनती है। आफ्टर 5 इयर्स जो है इनका टेन्योर होता है, टाइम होता है, और जो
इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है ना, वो पीपल के लिए, लोगों के लिए काम करती है, लोगों के लिए काम करती है। तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो वर्क द पीपल। एंड द दूसरा है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। अभी हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था, अब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट क्या है? दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इक्वलिटी और सिमिलरिटी इज गिवन टू ऑल। ये जो गवर्नमेंट है, ये इक्वलिटी और सिमिलरिटी जो है, यानी कि समानता, सब चीज़ में समानता होनी चाहिए। ऐसा नहीं किसी को ज़्यादा किसी को कम मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को इक्वल चीज मिलना चाहिए। एंड द गवर्नमेंट वर्किंग ऑपरेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिज्म मैनेज ऑफ द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वलिटी एंड सिमिलरिटी। इक्वलिटी भी और सिमिलरिटी दोनों ही वर्ड है। जो समानता, एक समान होना चाहिए, सबको एक समान देखना चाहिए, और हमारे हम तुम सबको एक समान देख रहे हैं, ठीक है? तो ये सिमिलरिटी होगी, ठीक है? और तुम सबको एक जैसा जो तुम्हारा व्यवहार है, तुम सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हो, तो तुम्हारी इक्वलिटी होगी। इन दोनों में यही अंतर है, सिमिलरिटी और इक्वलिटी दोनों ही एक ही वर्ड है, लेकिन उसका जो है अर्थ अलग अलग हो जाता है। कि हम जो है सिमिलरिटी रखते हैं, यानी कि आप लोग के अंदर जो है सारे बच्चे मेरे लिए समान हैं। हम जो पढ़ा रहे हैं वो सभी बच्चों के पास जाना चाहिए, सभी बच्चों के दिमाग में घुसना चाहिए, ये हमारी सिमिलरिटी है। और आप जो है सभी के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, और आप सबके साथ जो है हेल्पफुल आपका नेचर है, एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे के साथ में परेशानियों में खड़े होते हैं, ये आपकी इक्वलिटी है, ठीक है? तो सिमिलरिटी और इक्वलिटी जो होता है, इन मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट वर्किंग ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ द कम्युनिज्म इज सीन। सबके जो है ना गवर्नमेंट में आचार विचार आइडियोलॉजी उनके मिलने चाहिए, एंड देखने को मिलता है कि वो सब कम्युनिटी के साथ है, कम्युनिज्म के साथ है। इन सम कंट्री ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इज द फॉर्म थ्रू इलेक्शन। यहाँ पे भी सब जो है इलेक्शन के थ्रू ही जो है लोगों को इलेक्ट किया जाता है। देयर आर मेनी एग्जाम्पल, सम रूलर्स फॉर्मिंग ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द communist ideology and the becoming of the sole ruler of the long run. And the administration and governance is the done by consideration. ये सरकार के द्वारा जो है कंसिडर किया जाता है। एंड अब हमारा है मोनार्ची। दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? इज अ वन पर्सन गवर्नमेंट, रूल्स एज अ रूलर। जनरली द टाइटल ऑफ रूलर इज इनहर्टेड। People do not have right to choose their ruler in this type of government. Today, monarchy is the seen in some countries of the world. At some places of the monarchy election is held in the some state. In monarchy, is the ruler take the decision, keeping himself of the center. The decision taken by one person or considered the final. अब द वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी है। वैल्यू क्या है डेमोक्रेसी की? उसकी मुख्यता क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? वी हैव सीन द रूलर ऑफ द कैरिड आउट ऑफ द लोकल लेवल से स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। डेमोक्रेसी फंक्शन फॉर द अनलिफ्टेड द लिविंग स्टैंडर्ड एंड वेलबींग ऑफ द पीपल। क्या है इसके जो है वैल्यू की? जो लोग हैं उनके नियम के तहत लोकल जो लेवल के लोग हैं उनके लिए स्टेट लेवल और नेशनल लेवल के जो लोग हैं उनके लिए डेमोक्रेसी फंक्शन है, और फॉर द इम्प्लीमेंट उसके लिए इम्प्लीमेंट किया जाता है, उनको आगे की तरफ बढ़ाया जाता है। एंड लिविंग स्टैंडर्ड, उनके जो जीवन की जीने की जो है स्टैंडर्ड है ना, वो बढ़ाई जाती है और उसके बारे में सोचा जाता है, और उनका कितना से कितना अच्छा हो, कितने से अच्छे वो अपने जीवन के जो है साधन उनको मिले, जीने के साधन, उनके बारे में बात होती है। एंड द पीपल ऑफ देयर नीड्स टू कैप द सेंटर वाइल प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। और पीपल को कहाँ से कितनी सुविधा, कितनी फैसिलिटीज दी जाए, ये सारी प्लानिंग की जाती है। और द पीपल कास्ट वोट इन देयर फेवर, और उनके कास्ट को ज़्यादा फेवर दिया जाता है, यानी आरक्षण वगैरह जो होता है ना, जो नीची कास्ट के लोग होते हैं उनको ज़्यादा पहले क्या कहते हैं बोला जाता है कि नहीं उनकी नौकरी पक्की हो जाएगी, उनको हर जगह प्राथमिकता दी जाती। इस तरह से
एंड डेमोक्रेसी रूल वैल्यूज ऑफ द प्रिजर्व ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान के आधार पे ही होता है गवर्नमेंट एंड वेलबींग ऑफ द पीपल। डेवलपमेंट होता है, उनकी प्रसिद्धि होती है, उनको आगे बढ़ाया जाता है और उनके लिए अच्छा सोचा जाता है वेलबींग। एंड आर द गिवन इम्पोर्टेंस इन डेमोक्रेसी to ensure equality, security and the every convenience of the everybody। अब गवर्नमेंट और एंड लॉ क्या है? फार्मिंग ऑफ लॉ इज वर्क फॉर गवर्नमेंट। ऑल शुड फॉलो द लॉज। वेरियस लॉज हैव इम्पोर्टेंट प्लेस फॉर वर्किंग द गवर्नमेंट। आपको ये पिक्चर दिख रहा है गॉडेस ऑफ जस्टिस, जिसको मॉस्टिन बोलते हैं। ये जस्टिस की जो है गॉडेस है ना, वो ब्लाइंड होती है क्योंकि वो धर्मनिरपेक्ष होती है, सिक्योर होती है। उसके सामने कोई धर्म नहीं, कोई अधर्मी नहीं, कोई रिच नहीं, कोई पुअर नहीं, कोई नीची जाति का नहीं, कोई ऊंची जाति, वो आंख बंद है, उसके लिए सब समान है। इसीलिए ये जो है इसको गॉडेस जस्टिस की आंखें बंद होती है और एक हाथ में तराजू होता है और एक हाथ में उसके हाथ में सौदा होता है कि वो धर्मनिरपेक्ष होकर के काम करती है, निष्पक्ष काम करती है, कोई भी किसी के पक्ष में नहीं रहती है। ठीक है, नाउ दिस लेसन इज कंप्लीट। नेक्स्ट पीरियड में आपका एक्सरसाइज वगैरह करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच।